ओके, तो ये थर्ड पार्ट है उस वीडियो का कंटिन्यूशन। एनर्जेटिक रियूनियन हाइड्रोस गैमोस, ठीक है। एंड ये जो बताया था मैंने उस वक्त बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियूनियन, ठीक है, जिसमें से एनर्जेटिक रियूनियन के बारे में बताया था। ये क्वेश्चन है जो मुझे 1 महीने से परेशान कर रहा है, जिसके लिए मुझसे कहा जा रहा है मैं वीडियो बनाऊं। एंड मैंने वीडियो बनाने की तो हिम्मत नहीं हुई मेरी तब, पर मैंने क्वेश्चन सब प्री बोर्ड डाल रखा है। हाउ डू यू नो दैट यू हैव एन एनर्जेटिक रियूनियन हाइड्रोस गैमोस या यू हैव बिकम अ डिवाइन फेमिनिन, इस तरह करके प्री बोर्ड वाला क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। तो अब 1 महीने से यही क्वेश्चन आए बाएँ दाएँ लेफ़्ट राइट पॉपअप हो रहा है, उसका आंसर भी पॉपअप हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे हो रहा है, बस ऐसे ही चलता जा रहा है। एंड मुझसे कहा जा रहा है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो फाइनली आई एम हियर। इस पर मुझे अभी तक कोई वीडियो नहीं मिला है। हाँ, इस पर मुझे तक मैं वीडियो देखती नहीं हूँ, इसलिए मुझे मिला नहीं है। थोड़ा बहुत देखा भी मैंने विद इन लास्ट फ्यू इसी मंथ में, ठीक है, कि कहीं मिल जाए तो मैं वो लिंक या कैसे कुछ समझ के बता सकूँ आप लोगों को कि मैं यहाँ देख लो आप, पर मुझे कहीं नहीं मिला। और पर मेरे को कुछ जो आर्टिकल्स मिले जो ऑलरेडी मैं पढ़ रही थी काफ़ी टाइम से, 2017 से भी, वो बिल्कुल एक काइंड ऑफ यू नो लाइक मेटाफोर होते हैं या एक टाइप ऑफ उसमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये काइंड ऑफ देखिए होता क्या है कि हम मेटाफोरिकली लेते हैं, कहा कुछ जाता है उसके अंदर रीड बिटवीन द लाइंस है, बट ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको वर्ड टू वर्ड दी हुई है, लेकिन कोई इंसान सोच ही नहीं सकता। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि हम देख रहे थे पर हम समझ सकते ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब मैं बताती हूँ एनर्जेटिक रियूनियन जब आपका हो जाता है तो आपको कैसा, क्योंकि यही क्वेश्चन मेरे को बार बार पॉपअप हो रहा है 1 महीने से कि हाउ डू यू नो कि आपका एनर्जेटिक रियूनियन हो गया है। और उसके बाद फिर जो आंसर मिल रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो आपको मैं पहले क्वेश्चन उसका थोड़ा सा आपको सिनेरियो बताऊँ कि एनर्जेटिक रियूनियन होता क्या है। आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जो है वो मैंने कई जगह एक्सप्लेन कर भी रखा है, ठीक है। ठीक है, तो एक ही सोल है जिसका 2 पार्ट में डिवीजन हो गया है। एक आपका बन गया है ठीक है, तो ये एक अलग एनर्जी हो गई है, एक डीएफ एनर्जी हो गई है और ये एक डीएम एनर्जी में स्प्लिट हो गया है और इनकारनेट हो गया है। 5D से लोअर डायमेंशन में आते समय 2 पार्ट्स में चला गया एंड एमनेजिया के साथ भूल भी गया कि हम हाफ हैं, ठीक है। अपने आप को ही कंप्लीट समझता रहा पर अंदर ही अंदर उसे कुछ खोखलापन, खालीपन लगता रहा। जब वो अपने काउंटर पार्ट से वो डीएम से मिलता है या डीएम डीएफ को देखता है, तब उसको समझ में आता है कि व्हाट ही हैज़ बीन सर्चिंग फॉर, क्या उसको कमी है, क्या इसको कमी है, और जो कमी है वो इस बंदे से पूरी हो सकती है, इसमें हमें जो कमी है वो इससे पूरी हो सकती है। बट हमको कहा क्या जा रहा है, हमको कहा जा रहा है कि आप होल बनिए, ठीक है ना, यानी कि ऐसा बनिए। अब ऐसा बनने के लिए हम सोचते हैं कि फिज़िकल रियूनियन कर लें तो हम ऐसे हो जाएंगे, दोनों मिल जाएं तो हम ऐसे हो जाएंगे। पर आपको क्या कहा जाता है कि एनर्जेटिक रियूनियन करना है। एनर्जेटिक में रियूनियन में मैं डीएफ की बात कर रही हूँ अभी, तो डीएफ आप ये हो, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि मेल डीएम का जो है
इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन। इनर फेमिनिन एंड इनर मैस्कुलिन जो होता है वो एनर्जेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें आपकी एक तो ये, अगर आप ये समझो कि ये है आपकी इनर फेमिनिन, ठीक है, और ये है आपकी इनर मैस्कुलिन। ये एनर्जेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये फिजिकल एनर्जी, फिजिकल बॉडी नहीं होती है। एनर्जेटिक यूनियन का मतलब होता है एनर्जी, इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन का यूनियन कराना, ठीक है। तो आप फेमिनिन हो तो आपकी एनर्जेटिक फेमिनिन एनर्जी, इनर फेमिनिन तो वही रही, साथ में एक इनर मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है जो आपने जब डीएम से स्प्लिट हुए, सेपरेट हुए, तो उसके पास मैस्कुलिन पार्ट ज़्यादा चला गया, जिसके कारण आप में वो इनर मैस्कुलिन वाली एनर्जी, बैलेंसिंग वाली एनर्जी, लॉजिकल वाली एनर्जी, मेंटली बैलेंस होने वाली एनर्जी, हाउ टू से नो, अपनी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करना, अपने आप स्टैंड लेना, अपने आप को बिल्कुल हाउ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बहुत सारी चीज़ें जो इनर मैस्कुलिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने पार में खड़ा होना, ये सारी इनर मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं जो चली जाती हैं, ठीक है। एंड आप इनर फेमिनिन एनर्जी में ऑपरेट करते हो, जो कि हो सकता है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड भी हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है, बिकॉज इतने सारे हमारे ट्रॉमास होते हैं, इतने सालों के, इतने जन्मों के, इतने क्या कहते हैं, जनरेशन्स के होते हैं, जिसके कारण हमारी इनर फेमिनिन बहुत डिसबैलेंस हो जाती है। शी इज़ ऑलवेज गिविंग, शेयरिंग, या थोड़ी सी मैनिपुलेटिव हो जाती है, थोड़ा सा। दिस इज़ नॉट अबाउट ओनली डिवाइन फेमिनिन, एक नॉर्मल फेमिनिन की बात कर रही हूँ मैं। तो क्योंकि इसी तरह हाउ द रिलेशनशिप ऑल्सो वर्क्स, आपका जो सेमी कार्मिक कैसे होता है, क्योंकि हम डिमांड्स पुटअप करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, अपने आप को हम क्या कहते हैं, विक्टिम मेंटालिटी में रखते हैं, अपने आप को हम गिल्टी फील कराते हैं, शेम में फील रहते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फेमिनिन को डिसबैलेंस करती है, डिस्टॉर्टेड बनाती हैं। तो हमसे क्या कहा जाता है कि हमें हायरोस गैमोस अचीव करना है इनर वर्क से। इनर वर्क करने से हमारी इनर फेमिनिन बैलेंस होता है एंड इनर मैस्कुलिन बैलेंस होता है, जिनका यूनियन होता है, एंड हम कंप्लीट बैलेंस और होल हो जाते हैं। इसको हम हायरोस गैमोस कहते हैं। ये आर्टिकल मैंने बहुत पढ़े 2017 में। अब जब मैंने क्वेश्चन मिला मुझे 1 महीने से, एंड जब मैंने इसको सर्च करना स्टार्ट किया कि कहीं से मुझे मिल जाए जिसका मैं लिंक ऐड कर लूँ, और कहीं ना कहीं तो किसी ने भी बताया ही होगा, बट मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे मिला नहीं, और मैं वीडियोस में ज़्यादा आई रियली डोंट नो, मुझे कहीं नहीं मिला, ठीक है। या तो मेरे खोजने में कमी रही या क्या वजह रही मुझे नहीं पता, पर मुझे वीडियो में नहीं मिला। जैसे गोल्डन ट्विन फ्लेम में मुझे ईथरल रियूनियन के बारे में बहुत क्लियरली अपने आप मिल गया, एनर्जेटिक रियूनियन के बारे में मुझे कहीं नहीं मिला। पर ये आर्टिकल्स पे फिर मैं सर्च मारने गई, क्योंकि एनर्जेटिक रियूनियन एंड हायरोस गैमोस के बारे में, तो उसमें मेरे को एक चीज़ अचानक से क्लिक करने लगी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि यूनिवर्स मुझसे कह रहा है, एंड सामने होते हुए भी हमने उसको मतलब कि उसको हमने कहा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आप हायरोस गैमोस अगर आप जानो तो आप उसकी अगर फ़ोटो भी देखो तो जो पिक्स बनी होती हैं उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें होता क्या है कि आपको 2 पर्सन इसमें दिखाई देंगे, ठीक है। 2 हेड होते हैं एंड एक बॉडी है, एंड उसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल के भी फीमेल के भी। और एक और चीज़ जिसको हम बिल्कुल सिग्निफाई करते हैं, समझ रहे हो, इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन के बैलेंसिंग के साथ, उसको क्या कहते हैं, अर्धनारीश्वर, एंड जिसका बहुत ही खूबसूरत एक शायद मेरे व्हाट्सएप का भी वही वो है, एंड मेरे फेसबुक प्रोफाइल का भी वही 2017 से बना हुआ है। उसमें शिवा और शक्ति का हाफ समझ रहे हो, हाफ मेल एंड हाफ फीमेल। इसमें भी 2, एक मेल है और एक फीमेल है, एंड बॉडी पार्ट्स का भी वही हिसाब है टोटल, ठीक है।
अब जो क्वेश्चन पॉपअप हो रहा था, व्हाट इज, हाउ डू यू नो कि आपका एनर्जेटिक रियूनियन हो गया, आपका हाइड्रोस केमस हो गया, आप डिवाइन फेमिनिन बन गए हो, तो उसका आंसर भी मुझे ये मिल रहा था कि आप अर्धनारीश्वर हो जाते हो। जो आपने उस समय फील किया, जो 2018 से मैं अचानक से कुछ फील करती थी, आउट ऑफ नो वेयर, मेरे चाहने से नहीं होता था, मेरे कोशिश करने से नहीं होता था, मैं इतनी क्रैक भी नहीं हूँ कि मैं इस तरह का सोच भी सकती हूँ, पर कुछ चीज़ हो रही थी। जैसे कि आपका ये वाला इथरल रियूनियन, ऑब्वियसली कोई नहीं, एटलीस्ट मैं तो नहीं सोचूंगी, ठीक है। तो फिर मुझे बिल्कुल वही पॉपअप हो जाता था कि आपने जो फील किया वो होता है डिवाइन फेमिनिन हाइरोस गेमोस एनर्जेटिक रियूनियन जिसे कहा जाता है। तो मैंने कहा ओके। फिर अगले दिन वही हुआ, फिर अगले दिन वही हुआ, मतलब कि इतनी बार हो गया कि मैंने कहा मुझे समझ में आ गया, ओके यूनिवर्स मुझको समझ में आ गया, इसको हाइरोस गेमोस कहते हैं, इसको एनर्जेटिक रियूनियन कहते हैं, और इसको डिवाइन फेमिनिन के उसमें आना कहते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करें, नाउ दे आर टेलिंग मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो मैंने कहा इतना समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है, इतना समझ में नहीं आया और मैं इतनी क्रैक भी नहीं हूँ, ठीक है, कि मैं वीडियो बनाऊँ इस पर। तो बट अब 1 महीना हो गया है एंड शायद टाइमलाइन शिफ्ट हो गया है, और बहुत 2 बार 3 बार मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब कल परसों तरसों नरसों में। एंड किसी ने मुझसे पूछा भी, डिवाइन गाइड इन्फिनिटी सर ने पूछा मुझसे व्हाट्सएप पे कि हाउ डू यू नो कि आपका ये जो रीयूनियन का जो होता है ईथरल या एनर्जेटिक, शायद कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था उनका। तब मैंने उनको जवाब दिया था कि मैं इसके बारे में नहीं बता सकती, आई कांट, माई DM विल टेल इफ़ ही अवेकन्स, अगर वो अवेकन होते हैं तो। आई रियली डोंट नो कि वो बता भी पाएंगे, बिकॉज वो मुझसे भी 2 कदम ज़्यादा रिजर्व्ड है। पर जब मैं इतनी रिजर्व होके भी ये बकवास कर सकती हूँ, तो आई रियली डोंट नो यूनिवर्स उनकी भी टाइमलाइन शिफ्ट कराएगा तो वो भी शायद आएंगे। आई रियली डोंट नो, अगर उठे जगेंगे तब ना। अभी तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, मतलब कि हमारे यहाँ तो रामायण में भी कुंभकर्ण 2 बार उठ गया। एक बार 98 में उठा होगा, 98 में उठा होगा ना, 88 में उठा था, हाँ एक बार 88-89 में उठा था कुंभकर्ण, और अभी भी शायद अभी एक बार अब उठ रहा है। पर हमारे डीएम तो लग रहा है कुंभकर्ण वो नींद की गोली खा के सोए हैं, ठीक है, उठने का ना अब मुझे पता भी नहीं एक्चुअली क्या हो रहा होगा उनकी, और मैं ज़्यादा बॉदर भी नहीं करती हूँ। मेरे लिए तो व्हेन ही विल कम इन फ्रंट विद ड्यू परमिशन फ्रॉम हिज वाइफ तब माना जाएगा, अदरवाइज़ उससे पहले का तो मेरे को उससे के अलावा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा जानने में कि वो सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि खा रहे हैं कि पी रहे हैं कि रो रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लीस्ट बॉदर्ड, ठीक है। मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है कि बंदे में इतनी हिम्मत, अवेकन हो गया तो मैं क्या करूँ। अगर बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने आके कुछ मैं इसको फिज़िकल रियूनियन वाले में कवर करूँगी, ठीक है, वो क्वेश्चन भी है ना, उसी में ही मैं कवर कर लूँगी इसको। चलो हाँ, तो ये टॉपिक रहा हमारा। अर्ध कितना मिनट हो गया, 13 मिनट हुआ, या वेरी गुड। हाँ, तो अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति एंड मेल फीमेल, ठीक है, ये हमने हाइरोस गेमोस में पढ़ा था, वही फ़ोटो बनी होती है एंड ऐसा ही उसमें होता है, और मुझसे यही कहा गया। अब हुआ क्या वो हम आपको बता दें, और कैसे पता चले आप लोगों को कि आपका एनर्जेटिक रियूनियन हो गया है। और एनर्जेटिक रियूनियन जब हो जाता है उसके बाद आपको, अभी मैं आपको बताती हूँ होता क्या एक्चुअली में। एनर्जेटिक रियूनियन में होता क्या है, आपके अंदर इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन बैलेंस हो जाता है, यानी कि आप क्या हो गए, आप हो तो फेमिनिन, राइट, बॉडी आपकी कौन सी है, फेमिनिन, पर आपके अंदर एक इनर फेमिनिन आपका बैलेंस प्लस आपका इनर मैस्कुलिन जो है वो दोनों आपका ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, इन दोनों का यूनियन हो जाता है, इसे कहते हैं एनर्जेटिक रियूनियन, ठीक है। तो ये तो आपको फेमिनिन, ये तो फिजिकल बॉडी है, पर आप अर्धनारीश्वर बन जाते हो। अर्धनारीश्वर मीन्स आपके अंदर इनर मैस्कुलिन एंड इनर, इसमें इनर फेमिनिन प्लस इनर मैस्कुलिन दोनों मर्ज हो गए हैं,
ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इसलिए मुझसे कई लोग ऐसा कहते हैं विद इन अ ईयर कि आर यू श्योर कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में वर्क नहीं करते हो। मैं आपको बताऊं कि मेरे अंदर इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन टोटली बैलेंस्ड है। इनर फेमिनिन इज़ अ मून एनर्जी दैट कम्स आउट इन नाइट, समझ रहे हो, और रात में बात नहीं करती मैं किसी से, बिकॉज वो बहुत ही जेंटल एनर्जी है, बहुत ही पोलाइट एनर्जी है, बहुत ही काइंड एनर्जी है, बहुत ही डोसाइल एनर्जी है, बहुत ही गिविंग एनर्जी है, केयरिंग एनर्जी है, शेयरिंग एनर्जी है, और वो एनर्जी है जिससे आप लोगों की डांट नहीं लगाई जा सकती, समझ रहे हो। तो इसीलिए हम जब 3D में ऑपरेट करते हैं तो हम दिन में इनर मैस्कुलिन एनर्जी से वर्क करते हैं, एंड जब हम अपने लिए हैं या प्लांट्स के लिए हैं, एनिमल्स के लिए हैं, नेचर के लिए हैं, तब हम इनर फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि दे नीड शेयरिंग, केयरिंग, लव एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो एक जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे डीएम स्पेशली, वो तो सोचते हैं क्रैकपॉट है, पक्की क्रैकपॉट है, ठीक है। तो वो तो मुझे देखते हैं कि ये तो मतलब कि पता नहीं क्या चलता है। तो इसीलिए मुझसे कोई लोग, बहुत से लोग कहते हैं, जब मुझे समझाने बैठ जाती हूँ ना, उनको लगता है कि ये डीएम एनर्जी में तो नहीं है। उनको यही मैं बोलती हूँ कि इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन, इमोशनल और मेंटल बैलेंस का आपका यही तो काम है। अब आप इनर मैस्कुलिन आपने बैलेंस कर लिया, यानी कि आपने मेंटल बैलेंस आपका हो गया, एंड आपने इनर फेमिनिन को बैलेंस कर लिया, यानी कि इमोशनल बैलेंस आपने कर लिया। अब आपको पता है कि कौन सा काम आपको इमोशनली करना है, कौन सा काम आपने मेंटली करना है। अरे भैया, जहाँ डीएम का बात आ जाए, अभी आपका वो डीएम अगर सो रहा है और आप रो रहे हो, तो यार मेंटल बैलेंस का आपको रिक्वायरमेंट है ना, तो वहाँ मेंटल बैलेंस से काम करो। अब हमको समझाना है तुम लोगों को और डांट लगानी है, तो इमोशनल से तो बैठ जाएंगे तो बेटा तुम लोगों के साथ हम और रोने बैठ जाएंगे, तुमको क्या सुधारेंगे, हम खुद ही बिगड़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो अर्धनारीश्वर एनर्जी, शिव शक्ति, मेल फीमेल एनर्जी टोटली बैलेंस हो जाती हैं, एंड आपका इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। आप इमोशनल बैलेंस एंड मेंटल बैलेंस, आपको पता है कि कौन सा काम कहाँ करना है, कौन सा काम पे कौन सी आपको मेंटल मैस्कुलिन एनर्जी से वर्क करना है कि फेमिनिन एनर्जी से वर्क करना है, ठीक है। जब आप 3D में ऑपरेट कर रहे हो, स्पेशली बिकॉज आपकी लोग, आप अगर ह्यो का एम्पैथ हो और सुपर डुपर एम्पैथ हो, तो सब आपकी एनर्जी से मज़े लेना चाहेगा, ठीक है। बट आपको शील्ड क्रिएट करनी है, ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करना है। मैस्कुलिन एनर्जी, प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर, पानी है, एंड अपने लिए सेल्फ लव है, सेल्फ टाइम है, सेल्फ रिस्पेक्ट अगेन कम्स विद मैस्कुलिन, सेल्फ लव कम्स विद फेमिनिन, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कहाँ पे मुझे कौन सी एनर्जी लगानी है। बट द मेन थिंग इज़, जो मैं बताने से रोक रही थी अपने आप को, तो मैं आपको बता दूं, आपने अर्धनारीश्वर देखा होगा, ठीक है, शिव शक्ति देखा होगा, मेल फीमेल देखा होगा। आप सिर्फ इमोशनल एंड मेंटल बैलेंस ही नहीं करोगे, इनर फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी, इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन एनर्जी को ही नहीं महसूस करोगे। व्हाट यू विल फील इज़ वेरी पॉइंट, बिल्कुल नोट कर लीजिए। मैं कितनी बार, ज़्यादा नहीं बोल सकती ये बात। जो ये फ़ोटो बनी है ना, अगर आप देखो कहीं पे हैरोल्ड गैमोस की, मैं हो सकता है इसका थंबनेल में लगा दूँ, वो आप देखो, उसमें मेल बॉडी भी है एंड फीमेल बॉडी भी है, एक ही बॉडी है, समझ रहे हो, पर उसमें मेल भी है, पार्ट भी है, और फीमेल पार्ट भी है। आपको एनर्जेटिकली मेल पार्ट अपने अंदर फील होगा। मैं एनर्जेटिकली मेल बॉडी पार्ट की बात कर रही हूँ। मुझसे अब यही कहा गया, मुझसे पूछा गया बार बार, यही क्वेश्चन पॉपअप दिमाग में हुआ, आपको कैसे पता चलेगा कि एनर्जेटिक रियूनियन हो गया, आपका इनर मैस्कुलिन इनर फेमिनिन बैलेंस हो गया, जिसको हम हैरोल्ड गैमोस कहते हैं, कैसे पता चलेगा आप डिवाइन फेमिनिन बन गए हो। तो उसका आंसर तुरंत मेरे दिमाग में पॉपअप हुआ, आपने जब फील किया कि आपके अंदर आपके अंदर मैस्कुलिन बॉडी पार्ट्स भी आ गए हैं, एनर्जेटिकली आपको जब फील हुआ कि आपके अंदर मैस्कुलिन बॉडी पार्ट्स आ गए हैं, यस, अगेन, अब ऑब्वियसली इसीलिए मैं इस वीडियो को अवॉइड कर रही थी, पर